बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और खास करके महाराष्ट्र को लेकर वो जान गए हैं, आपने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं, पर सिर्फ सत्ता का भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे। तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। शुरू से ही मैं कहती आ रही हूं, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। उनने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और गद्दार सेना बनाई, उनके वो शून्य है। जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है। और राज ठाकरे जी शून्य है ही, तो शून्य 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 ही रहेगा। और रही बात अठावले जी की, अब अठावले जी हंगामा मचा रहे हैं कि क्यों राज ठाकरे को लिया जाए। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप तोड़ मोड़ कर कुछ भी काम करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय कर लिया है कि महा झूठी सरकार को रास्ता दिखाना है और उनको बेदखल करना है। हम इसीलिए आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता का प्रेम, जनता का अपार समर्थन हमारी युति के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है, और हम उसी कॉन्फिडेंस से जनता के बीच में जाएंगे और विजयी होंगे। देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी हमारे साथ लगातार चर्चा में हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी जो बड़ी रैली हुई थी शिवाजी पार्क में, उसमें भी शामिल हुए थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जहां पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात की है। ठीक ही बात है, इंडिया अलायंस में आप किसी को भी समर्थन दें, एज लॉन्ग एज समर्थन दे रहे हैं और एक ही तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ हैं, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो विचार थे संविधान को लेकर, उसके खिलाफ अगर काम कर रहे हैं, तो एकजुट होना जरूरी है और केंद्र सरकार को चैलेंज करना जरूरी है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इसके बाद जो भी निष्कर्ष होगा, पार्टी के जो भी निर्णय होंगे, महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर एक साथ होकर निर्णय लेगी। देखिए, ये चर्चा का विषय है और मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, पर साथ ही साथ अभी चर्चा जारी है, एक पॉजिटिव माहौल में जारी है, और जो सबसे विनेबल कैंडिडेट होगा और विनेबल सीट होगी, उस आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। तो जब तक सारे कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं हो जाए, सीट एलोकेशन की घोषणा नहीं हो जाए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो वापस लौटे हैं, 2.5 साल बाद लौटे 2 पार्टियों को तोड़कर। आप किस लेगेसी की बात कर रहे हैं? जो बेईमानी की लेगेसी है। आप झूठ के आधार पे आपने सरकार बनाई है, सत्ता की भूख में आपने 2 पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की, पर वो पार्टियों ने लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है। और आपने तो जनता को कहा था आप फिर से मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। आपकी पार्टी ने तो आपको हाफ डेप्यूटी बनाकर छोड़ दिया है। ना दिल्ली में आपको कोई पूछ रहा है, ना महाराष्ट्र में आपको कोई पूछ रहा है, और आप उसका बयान देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं उनसे फिर से कहूंगी, कुछ दिनों के लिए भी हाफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। जनता आपको बेदखल करने वाली है और जनता ने मन में विश्वास बना लिया है और जनता ने संकल्प ले लिया है कि ऐसी सरकार जो बेईमानी से बनी है उनको हटाना जरूरी है। बल्कि मैं तो उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने महाराष्ट्र को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक गिर सकती है सरकार में बने रहने के लिए।